प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में किशोरी लाल नाम का एक आलसी ब्राह्मण अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। किशोरी लाल आलसी तो था ही, पर वो भगवान शंकर का परम भक्त भी था। वे सुबह शाम शंकर जी की पूजा करता और भगवान शंकर का नाम जपता रहता था। किशोरी लाल रोज यही दो काम करता था। बाकी समय अपनी आलसीपन की वजह से वो घर में ही सोया रहता था। इसी वजह से किशोरी लाल और उसकी पत्नी के बीच आए दिन अनबन होती रहती थी। सुनते हो जी, आज जल्दी से खाना खाकर खेत चले जाओ, आज फसल काटनी है। और हाँ, खेत से आते हुए सरसों का साग भी लेते हुए आना। घर में सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं है, आते हुए भूल मत जाना, नहीं तो आज खाना नहीं बनेगा। मैं पहले से ही बोल रही हूँ। पत्नी ऐसा बोल ही रही थी कि किशोरी लाल अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करके बिस्तर पर सोने चला जाता है। कैलाश में बैठी माता पार्वती भगवान शंकर से कहती है, भगवान, ये आपका कैसा भक्त है? ऐसा क्या कारण है कि आपकी भक्ति तो करता है पर कोई कर्म नहीं करता? आपको तो इसका मार्गदर्शन करना चाहिए। मैं सब देख रहा हूँ पार्वती। पिछले जन्म में ये एक आलसी गधा था जो एक शिव मंदिर के सामने आकर सोता रहता था। सोते सोते भी उसे मंदिर में भक्तों के द्वारा किए हुए मंत्रों का उच्चारण सुनाई दे जाता था और श्रावण मास में उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण इस जन्म में ये मनुष्य रूप में जन्मा तो है, पर इसका आलसी स्वभाव नहीं गया। सही समय आने पर मैं इसे उचित शिक्षा दूंगा। अरे ये क्या, तुम वापस सो गए? उठो जल्दी और खेत में जाओ, आज फसल काटने जाना है। खेत में फसल बहुत बड़ी हो चुकी है। अगर आज फसल को नहीं काटा तो उसे जानवर चढ़ जाएंगे, नहीं तो कोई चुरा लेगा। मेरी बात सुन भी रहे हो? हे भोलेनाथ, न जाने इनका आलस कब खत्म होगा। मैं तो इनसे तंग आ चुकी हूँ। कलावती बोलती जा रही थी, पर किशोरी लाल को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो चुपचाप बिस्तर पर लेटा हुआ था। किशोरी लाल को कुछ बोलता हुआ न देख कलावती रसोई घर में जाती है और वहाँ से एक बाल्टी पानी लाकर किशोरी लाल के ऊपर डाल देती है और वो पूरा भीग जाता है। ये देख किशोरी लाल बहुत गुस्सा हो जाता है और फिर दोनों के बीच बहुत कहासुनी होती है। फिर वो गुस्से में घर से निकलकर भोलेनाथ के मंदिर की ओर चला जाता है। मंदिर जाकर वो गुस्से में शंकर जी से कहने लगता है, हे भोलेनाथ, अपनी पत्नी की रोज रोज की चिक-चिक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अगर मैंने आपकी भक्ति श्रद्धा पूर्वक की है तो मुझे वरदान दीजिए। ऐसा बोलकर किशोरी लाल जोर जोर से रोने लगता है। उसके भक्तिभाव को देखकर भोलेनाथ स्वयं किशोरी लाल को दर्शन